As rays to the sun, your light we extol. Oh Pranaji, oh Raji, your love of my soul. बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, पन्ना धाम की जय, सर्व सुंदर साथ की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, सभी के चरणों में प्रणाम जी। आप सभी के धाम हृदय में विराजमान प्रियतम अक्षरातीत के चरण कमल में कोटि कोटि नमन। प्यारे सुंदर साथ जी, आप सभी का इस शनिवार की ई गुरुकुलम की बच्चों की बैठक में हार्दिक स्वागत है। तो चलते हैं, आज का सत्र हम प्रारंभ करते हैं अवनी के द्वारा वंदो सतगुरु से। वंदो सतगुरु चरण को, करूँ सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण, श्री देवचंद्र जी नाम। श्री प्राणनाथ निज मूलपति, श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल, पल पल करूँ प्रणाम प्रणाम जी। प्रणाम जी, बहुत सुंदर, धन्यवाद प्यारा सा वंदो सतगुरु के लिए। तो चलिए सुंदर साथ जी, आज का सत्र प्रारंभ करते हैं। हाँ जी राही, प्रणाम जी। दीदी मेरे को एक चौपाई बोलनी है। हाँ जी बोलिए। पहले बीज उदय हुआ पूरी जहां नौतन, सब पूरियों में उतन हुई धन धन। मतलब पता है? ठीक है, कोई बात नहीं। फिर से धीरे धीरे बोलो आप चौपाई, ठीक है? एकदम से सारी एक साथ नहीं, एक एक करके, वन वन लाइन, ठीक है? चौपाई की 2 लाइन्स होती है ना, 4 चरण होते हैं। सो धीरे धीरे बोलिए। पहले राही बोलो, आपका अनम्यूट है। पहले बीज उदय हुआ पूरी जहां नौतन, सब पूरियों में उत्तम हुई धन धन। तो पहले बीज उदय हुआ पूरी नौतन, है ना? पूरी जहां नौतन। पूरी जहां नौतन। तो हमारी नवतन पुरी को नौतन कहते हैं। इस चौपाई में क्या बताया है कि सबसे पहले नवतन पुरी में किसका जन्म हुआ था? बहुत पीछे की बीतक अगर किसी को याद है तो नवतनपुरी में क्या हुआ था? बीज उदय हुआ का मतलब बताऊंगी मैं आपको। किसी को याद है नवतनपुरी में धन धन क्यों है ये नवतनपुरी? जामनगर भी कहते हैं। प्रणाम जी महक, बहुत दिनों के बाद आए आप, ठीक हो जी? नवतनपुरी के बारे में कोई किसी भी सुंदर साथ को क्या याद आ रहा है? नवतनपुरी को धन धन क्यों कहा है? जो सुंदर साथ जी को बीतक आती है उनको तो आता होगा। हमारे सदगुरु धनी श्री देवचंद्र जी, देवचंद्र जी का जन्म तो उमरकोट में हुआ था, है ना? याद है? और नवतनपुरी में क्या हुआ था? हमारे मिहिरराज जी का जन्म हुआ था, है ना? नवतनपुरी में मिहिरराज जी का जन्म हुआ था जामनगर में। तो नवतनपुरी की तो बीतक हमने कितनी सारी बीतक की थी। हाँ जी राही, आपको पता है? दीदी और एक है, उसमें श्री देवचंद्र जी भागवत सुनने जाते थे। हाँ, कान्हजी भट्ट के यहाँ भागवत सुनने जाते थे। और नवतनपुरी की बहुत सारी बीतक की थी हमने, बहुत सारे लेसन्स किए थे नवतनपुरी के, है ना? तो अगर भूल गया हो तो हम पिछला अपने आप से बैठ के कभी रिवाइज जरूर किया करें, क्योंकि आगे आगे चलते हैं तो पिछला भूल जाता है। ठीक है? और श्री देवचंद्र जी को दर्शन हुए थे, बिल्कुल श्याम जी के मंदिर में। नवतनपुरी में देवचंद्र जी को राज्य के स्वरूप के दर्शन हुए थे। तो बहुत सारी लीलाएं, है ना? तो चलते हैं, आज का सेशन प्रारंभ करते हैं। तो सभी सुंदर साथ जी एक बारी बैक स्ट्रेट करके ठीक से बैठ जाएंगे सीधे, ठीक है? तो आगे की बीत तक हम करेंगे, लेकिन उससे पहले आज क्या करें? किससे सेशन स्टार्ट करें? कुछ खेलना है? अगर खेलना है तो मुझे आपके सबके चेहरों पे एक स्माइल चाहिए। इतना सीरियस कौन खेलता है? मुस्कुराओ, है ना? अंताक्षरी खेले आज, ठीक है?
हम सब अंताक्षरी खेलते हैं। सो मैं वर्ड बोलूंगी एक और फिर आप हैंड रेजेस कीजिएगा और मैं सबको लूंगी धीरे धीरे। तो थोड़ी सी देर के लिए फोकस करेंगे हम वाणी और बीतक के शब्दों पर। सिर्फ शब्दावली वाणी और बीतक से, राज्य के श्रृंगार से भी ले सकते हैं शब्द, है ना। 25 पक्षों से भी ले सकते हैं। आप को जो भी सूझे आप जल्दी जल्दी से हैंड रेज कीजिएगा, ठीक है। और उससे पहले मैं आपके साथ नए सोल बडीज देख पा रही हूँ। मैं सिर्फ उनका नाम पूछ लूं ताकि मैं उनको रीनेम कर सकूं। प्रणाम जी, सैमसंग एसएम से सुंदर साथ जी, आप नाम बताएंगे अपना अनम्यूट करके। हो गया। प्रणाम जी। जी। क्या नाम है आपका? अद्वैत राज साक्षात्कार। आत्विक। अद्वैत। अच्छा, वो आपके जो साथ में बैठे हैं सुंदर साथ, उनका नाम वो खुद बताएं। श्रद्धा सापकोटा। फिर से बोलिए। श्रद्धा सापकोटा। श्रद्धा सापकोटा। ठीक है। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। ठीक है, आपको कुछ समझ में नहीं आए तो आप हैंड रेस करके बीच में पूछिएगा, तो अंत में आपसे दोबारा से बात करेंगे एक बारी, ठीक है। तो चलिए सुंदर साथ जी, हम फटाफट से इनका रीनेम कर देते हैं। सुंदर साथ का, हमारे न्यू सोल बडीज हम सबको मिलने आए हैं ई गुरुकुलम की कक्षा में पहली बार। चलिए, हाँ जी, तो ठीक है। तो मैं आपको अक्षर देने जा रही हूँ। सबसे पहले सिंहासन। सिंहासन, न से। हाँ जी अनन्या। नवतनपुरी। अरे वाह, नवतनपुरी। राकेश, र से। राज शर्मा जी। राज श्यामा जी। ज से। राही। जमुना जी। जमुना जी। फिर हर एक के पीछे जी तो हम लगाएंगे ही, है ना। तो जी से तो आता ही जाएगा, है ना। तो देखते हैं आज हमारे जी जी से क्या आता है। हर्ष। प्रणाम जी। मैंने वो राज श्यामा जी के लिए किया था हैंड रेस। अच्छा, तो राजश्यामा जी के लिए क्या था? कोई बात नहीं, आप अपना हाथ खड़ा ही रखिए, जो भी नेक्स्ट आता होगा आप उस पे बोलिए। अब जी से, अब राजश्यामा जी। ज से कौन और बोल रहा है सुंदर सा जी? मनिल। जामनगर। जामनगर। र से। सार्थक। अमीरस में आती हूँ आपके पास। सार्थक फिर से बोलो। राजी। फिर से ज पे आ गया सुंदर साथ जी। ट्रिकी हो रहा है आज। ज से, जैसे अमीरस आपको जैसे आता है? नहीं, ठीक है, हम चलते हैं। महक, महक आपने हैंड लोअर कर दिया। निकुंज, जैसे बताओ। जमेरों की नहरें। जवेरों की नहरें। अरे वाह निकुंज, आप तो हो ही कुंज निकुंज वाले निकुंज। आपको तो जवेरों की नहरें पता ही होगा क्या है। हाँ, नहरें। र से सुंदर साथ जी। र र र र र से कार्तिक। जल्दी से खोलेंगे, सबकी टर्न आएगी ना। सॉरी, फिर से बोलो। रंग महल। रंग महल, सो ब्यूटीफुल। हमारा प्यारा सुंदर रंग महल। ल से वंशिका। ल से बोलिए वंशिका, आपका हैंड रेस्ड है, अटेंटिव रहिए। वंदना जी के यहाँ से जुड़े हो ना बेटा? ठीक है, कोई बात नहीं। ल से, हाँ जी, अवनी। अवनी बताओ। लालदास जी। ओ बहुत सुंदर, लालदास जी। जी महक, लालदास जी से ज से भी ले सकते हैं वैसे। और अगर नहीं आए ज से तो हम लालदास जी के स से भी ले सकते हैं।
हाँ जी महक, आपने हैंड लोअर कर दिया। ठीक है, और सुंदर साथ के पास चलते हैं। कार्तिक, आप बताओ। मैम दीदी झीलना। झीलना। वैसे वो झ से होता है, पर कोई बात नहीं, चलेगा। न से। प्रयास, न से बताओ। न से। प्रणाम जी दीदी, निकुंज वन। ओ, बहुत सुंदर। निकुंज वन। तो वन भी कहाँ अंत हुआ? न से, फिर से। हाँ जी महक। सुंदर साथ जी हैंड रेस करके अटेंटिव रहिए। देखो महक, दीदी आपकी हैंड रेस करती हैं नीर और फिर सागर। टेंशन। नीर सागर। र से। सर्वरस के पास चलते हैं। इतना बड़ा हाथ खड़ा हुआ है सर्वरस का। हाँ जी सर्वरस। अनम्यूट करो पहले आप, सर्वरस। मैम। हो गया। प्रणाम जी। प्रणाम जी। र से बोलेंगे। राजे राज्य। राजी राजी। है ना राज्य। राजी। हाँ बोलो। राज्य का नाम एक राम, राज्य का एक नाम रखा है मैंने। बताओ। पिया। 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 राज्य का नाम रखा है आपने पिया। बड़ी प्यारी बात है। तो फिर वो इस नाम से आ जाते हैं आपके पास। हाँ। रात ठीक है। के समय ध्यान करने से भी आ जाते हैं। ध्यान करने से आ जाते हैं राज्य। हाँ। बहुत सुंदर, थैंक यू। तो आपने बोला राज्य का नाम रखा है पिया। तो अब हम राज्य ही लेते हैं। राज्य बोला राज्य पहले हो चुका है। तो हम पिया से य का लेते हैं। ठीक है सुंदर साथ जी। तो य से बताइए। य से। हाँ जी हर्ष। प्रणाम जी। योग माया। योग माया, बहुत सुंदर। सुंदर साथ जी, आपकी तो बहुत अच्छी वोकैबुलरी है वाणी और बीतक की। योग माया। फिर से य पर। जिस जिस सुंदर साथ का हो जाए तो वो अपना वापस से म्यूट कर सकते हैं। हाँ जी महक, य से फिर से बोलिए। यमुना। यमुना जी। ठीक है यमुना जी। पहले ज पे भी हमने जमुना जी बोला था। क्या करें, यमुना जी को यमुना जी भी कहते हैं, जमुना जी भी कहते हैं, दोनों ठीक है ना? प्रयास, ज से बोलेंगे। ज से कुछ भी सोचिए, ज से क्या हो सकता है, सोचो सोचो। मुझे भी नहीं आ रहा है। जामनगर हो गया राकेश। ज से। आई जामा थिंक मन। मस्जिद। क्या, सॉरी बेटा। जामा मुझे मस्जिद। जामा मस्जिद भी ठीक है, और मुझे भी कुछ याद आया राज्य के सिंगार में से। जामा, राकेश मुझे भी जामा याद आया था। हाँ जी मनिल, आपको क्या याद आया था ज से? जूनागढ़। जूनागढ़, बिल्कुल ठीक। और गढ़। ड़ से कौन से शब्द होते हैं? ड़ से कौन गेस करेगा? ड़। ड़ की जगह ढ ले सकते हैं। मुझे भी नहीं आता ये तो। मुझे ऐसा लगता है कि हम सभी आउट हो गए। जी राही, बोलो। खट्टा नगर। वो तो ठ होता है बेटा, ड़ पे खत्म किया ना, जूनागढ़। ड़ से। मैम आ, ढ ढ ढ ढ ढ होता है ढ। 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 ढोल का ढ। जूनागढ़। ढ ढोल ढ। वाला ढ। वृंदा जी ने तो ढोल ही बता दिया। तो ढोल भी तो बजते हैं वहां पर, वाद्य यंत्र बजते हैं ना, जब रूहें जाती हैं वहां पर धनी के साथ कितने ढोल नगाड़े बजते हैं रूहों के लिए। अगर किसी को और कुछ नहीं आता तो हम ये ले सकते हैं, है ना? जी हर्ष से पूछते हैं, हर्ष का हैंड रेज्ड है। हाँ जी हर्ष। प्रणाम जी, मुझे आता नहीं है, पर मैं गैस हाँ, कर रहा था जो माइंड में ठीक है आया। ठीक। करो करो, सोचो सोचो सुंदर साथ जी।
वैसे हमने ढोल कर लिया है, अब हम ल से लेते हैं, आगे चलते हैं, ठीक है। ल से लाल बाई जी पहले से ही लिख दिया खुशबू दीदी ने, तो इतनी जल्दी लाल बाई जी, तो लाल बाई जी का ज से नहीं लेते, ई से लेंगे। अब लाल बाई उनका नाम है ना, तो ई से बताएंगे सुंदर साथ। प्रयास आपको याद आया ई से? प्रणाम जी दीदी। इश्क। इश्क। अमीरस आपको क्या याद आया ई से, आप बोलो। मुझे भी इश्क ही याद आया। इश्क याद आया था, राज्य की रूहों को इश्क ही तो भाएगा, और क्या भाएगा, है ना। अच्छा ठीक है, इश्क क से। अब क से सुंदर साथ जी, रितिका आप ऑन कीजिए अपना कैमरा, अगर आपने हाथ खड़ा किया है तो। जी सार्थक, क से। सार्थक आप बोल रहे हो क से? अनन्या आप बोलो। दीदी कहाँ से ना? क से, हाँ जी। ऐसे कुंवरबाई देवचंद जी की कुंवर, माता। कुंवर बाई जी, हाँ बिल्कुल याद है, कुंवर बाई जी कौन थी? चंद जी की माता का नाम। हाँ, देवचंद्र जी की माता जी का नाम है। अनन्या आपकी आज वॉइस बहुत लो आ रही है, पता नहीं क्यों। पर मुझे समझ में आ गई है। तो हाँ जी अमीरस, आपको क से ही बताना है। हाँ बोलो। चिरंतन। किरंतन की वाणी, हमारी किरंतन। फिर न पे खत्म हुआ ये, तो ये लास्ट राउंड लेते हैं जल्दी से। न से कौन बता रहा है? अ, न से सुंदर साथ जी, जी प्रयास बोलिए। न से। प्रणाम जी दीदी। न से नूरबाग। नूरबाग, बहुत सुंदर बच्चों। जी महक। नहेर में सागर। कौन सा सागर? नहेर में। नहेर में सागर नहीं, नीर, नीर सागर होता है, नूर सागर होता है। नहेर नो सागर। नहर, नहर नो सागर, ये बोल रहे हो, है ना। ठीक है, तो र से। अब महक ने र पे खत्म किया। स्वसम, र से बताओगे। सागर, र से। ये लास्ट राउंड है सुंदर साथ जी, आगे चलेंगे इसके बाद। जल्दी जल्दी जिसको पार्टिसिपेट करना है र से बता दीजिए फटाफट। स्वसम, कौन रह गया जिसने अभी तक आंसर नहीं किया? मैम एक मेरी क्वेश्चन बताना। हम अंताक्षरी खेल रहे हैं, उसमें आपको र से वाणी या बीतक की शब्दावली में से कुछ भी बोलना है। ओके। ओके, तो आप नेक्स्ट सोच के रखो, तब तक हम रियान के पास चलते हैं। रई बाई। रई बाई, ई से। पाखी ई से बताएंगी, ई से। पाखी मैम ई से इसे इंद्रावती जी। बहुत सुंदर। इंद्रावती जी, बहुत प्यारा बोला आपने। पाखी ये आपने आंसर किया है इंद्रावती जी क्या? किसने आंसर किया है ये? मैंने ही किया है। आपने ही किया है ना, ठीक है, एकदम से मैंने आपका र, कैम। मैंने र के लिए भी 100 किया था, उसका बता दूं? बताओ बिल्कुल। याद नहीं आ रहा क्या था। तो रसोई अभी की आए, रसोई की हवेली, सुंदर साजी आप तो 25 बक्सों में घूमते हो, बहुत सुंदर। तो अभी लेकिन हम इंद्रावती जी लेंगे, त से लेंगे, ठीक है। तो त से सोचिए सुंदर साजी। ओके, जिस सुंदर साजी आप अपना अपना म्यूट कर लीजिए साथ साथ। एक बार मैं सबको म्यूट करती हूँ, फिर नहीं तो ये गेम ओवर हो जाए हमारी, फिर हम म्यूट करेंगे। हाँ जी अमीरस, आपको त से अब याद है कुछ? बोलो। तारतम वाली। बहुत सुंदर, तारतम वाणी। अब ण से कौन बताएगा? अगर अमीरस ने तारतम बोला होता तो बहुत आसान था, लेकिन अमीरस ने बोला तारतम वाणी। ण, ण से याद है किसी को कुछ? अंश प्रणाम जी।
प्रणाम जी। अंताक्षरी खेलोगे? हाँ, ना से भी जाना। न से निजानंद, ठीक है। न से तो नहीं आया तो अंश भैया ने न से निजानंद बोल दिया। मतलब हमारा सबका अपना आनंद, जो कि है ये वाणी और हमारी बीतक। तो निजानंद, निज आनंद। ठीक है सुंदर साथ जी। तो अभी हम इसको यहीं पे स्टॉप करेंगे, आगे चलेंगे। हम फिर से खेलेंगे। नवरंग भाई जी भी आपने सही बोला। अभी सभी सुंदर साथ जी बहुत अच्छे से आपने पार्टिसिपेट किया और बहुत फास्ट खेला आपने। ज्यादा सोचने का समय नहीं देते आप, बहुत अच्छी बात है ये, है ना। तो चलिए इसी तरह से सभी सुंदर साजी वाणी और बीतक पढ़ने से पता है कितना हमारी वोकैबुलरी शब्दावली तो इम्प्रूव होती है। और जब इन शब्दों के अर्थ पता चलते हैं हमें, तो हमारी नॉलेज बहुत बढ़ती है। तो ये साधारण ज्ञान नहीं है, ये दिव्य ज्ञान है जिसके हम अपने भीतर हम धीरे धीरे से ये जाता है। ठीक है। तो चलिए सुंदर साथ जी आप सभी अपने हैंड्स अब लोअर कर सकते हैं। तो हम चलते हैं अपने बीतक साहिब के प्रसंग की तरफ। अब सबसे पहले तो मुझे ये मालूम है कि यहाँ पर बहुत सारे सुंदर साथ हैं जो बीच बीच में हो सकता है कोई जेन्युइन रीजंस की वजह से क्लासेस बहुत मिस करते हैं, है ना। तो सुंदर साथ जी अभी क्या है कि बीतक साहिब में एक सीक्वेंस में हम बीतक करते हैं ना। तो जब आप क्लासेस को मिस करेंगे तो आपको अगला वाला प्रसंग समझ में नहीं आएगा ठीक से। तो आप कोशिश कीजिए कि अगर आपसे क्लास मिस हो जाती है तो आप पिछली कक्षा को यूट्यूब से जाके या फेसबुक पे जाके जरूर देखा कीजिए। ठीक है। और अगर फिर भी आपको लगता है आपको कुछ समझ में नहीं आया, तो हमारे साथ कुछ ऐसे सुंदर साथ हैं जो कभी भी क्लासेस मिस नहीं करते। तो हम क्या करने का सोच रहे हैं कि अगर आपको बीतक की रिवीजन चाहिए तो आप ही के सोल बडीज आपको पढ़ाएंगे। मजा आएगा ना फिर। आप ही के सोल बडीज जिनको बीतक आती है वो आपको वो प्रसंग करवाएंगे। तो अगर हम ऐसा कुछ करते हैं तो इसमें सब पार्टिसिपेट करेंगे। ठीक है। तो जिसको बीतक आती है मुझे मालूम है, और जिनके छूटी हैं क्लासेस वो भी मुझे मालूम है। ठीक है। तो हम कोशिश करेंगे कि हम सप्ताह में एक बार जो जो आपके टॉपिक्स छूट गए हैं, अगर आप मुझे बताएंगे ना पर्सनल मैसेज करके कि हमें ये वाला टॉपिक रिकैप करना है, तो मैं आप सबके लिए एक अच्छा सा बडी प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करूंगी, जिसमें क्या होगा आप ही के सोल बडीज आपको पढ़ाया करेंगे। इससे क्या होगा, उनका भी बहुत अच्छे से सहूर होगा और आपको भी बीतक आती जाएगी। और हमें मालूम है बीतक साहिब की क्या इंपॉर्टेंस है ना। तो ठीक है, इसके बारे में आज सब लोग घर पे एक बार सोचेंगे। ठीक है। और किसी को कोई भी प्रसंग करना होगा तो आप मुझे पर्सनल मैसेज करके बताएंगे कि आपको सीखनी है या सिखानी है। ओके, डन। समझ में आई मेरी ये वाली बात सबको? ठीक है। तो अभी हमने श्री बीतक साहिब से 12 मोमिनों का प्रसंग लिया था पिछली बारी, जो हमारा चल रहा है। जी अवनी। मैम वो मेरी फ्रेंड बैठी थी ना साथ में, तो उसने गलती से कर दिया। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है जी सुंदर सा जी, तो हमने पिछली बारी, हाँ जी महक आपको कुछ कहना है? ओके। तो हमने पिछले सप्ताह शनिवार की कक्षा में हमने क्या शुरू किया था, जब कान्जी भाई जब कान्जी भाई पाती लेकर गए श्री जी की प्रेम पाती 12 मोमिनों के पास। तो उसमें से किसी भी सुंदर साथ को कोई छोटी सी भी बात याद है? पिछले सप्ताह जो शनिवार की कक्षा में श्री जी की प्रेम पाती से हमने कुछ किया था, तो किसी को भी श्री जी की कही हुई कोई बात याद है? हाँ जी राही। दीदी श्री जी ने चौपाई भी लिख के भेजी थी। चौपाई लिख के भेजी थी आपको, कोई चौपाई याद है? हाँ। बोलो। दृष्टि तुम पर श्री राज की, पूजो सदा संकुल। बहुत सुंदर बच्चे, बहुत ही प्यारी बात है कि आपको पिछली क्लास में जो करवाया गया है वो याद है। हाँ जी राकेश, आपको क्या याद है? प्रेम पूनम जी, मेरे को चौपाई तो याद नहीं है, पर ये पता है कि उन्होंने क्या लिखा था। उन्होंने सबसे पहले बोला था
कोई डरने की बात नहीं है। राज जी आपके ऊपर हमेशा मेहर बरसते रहेंगे। और वो सुंदर साथ जी को मेरे प्राण के नाथ और भी आ, और भी बहुत सारे चीज बोल रहे थे। हम्म। वो वो मेरे आत्म के वो सुंदर आधार। साथ वो हम्म। सुंदर साथ को मोटिवेट कर रहे थे। बिल्कुल, है ना। और प्राणों के नाथ भी कहा और आत्म के आधार भी कहा, है ना। हमने बहुत अच्छे से ये पिछली बार सहूर किया था। तो आज ऐसे करेंगे, सिर्फ 5 से 10 मिनट। और पाती में श्री जी ने क्या क्या बताया। और जब हम अब वो सब चौपाइयों को दीदार करेंगे, हम पढ़ेंगे, उनको समझेंगे, तो ये तो हमें मालूम है कि श्री जी की प्रेम पाती उन 12 मोमिनों के लिए है ना। लेकिन हमारे लिए भी वो सब बातें श्री जी ने कही हैं। अभी तक साहिब हमारे लिए भी आई है ना। तो अब जो जो भी बातें श्री जी ने मोमिनों को कही हैं, तो हमें क्या सोचना है कि अगर उन मोमिनों की जगह पर आज जहां पर मैं खड़ी हूँ, मुझे भी श्री जी ऐसे ही प्रेम करते हैं जैसे उन मोमिनों को करते थे, है ना। तो बीतक साहिब के मोमिन जो ब्रह्म अंगनाएं हैं, राज्य की अंगनाएं हैं, और हम भी राज्य की अंगनाएं हैं, है ना। लेकिन हमें उन मोमिनों से समर्पण और प्रेम सीखना है ना। तो इसलिए आज जितना भी श्री जी की तरफ से बातें आएंगी, वो सब कुछ हम क्या सोचेंगे कि श्री जी हमें कह रहे हैं, राज जी मुझे कह रहे हैं। ओके। तो मैं आपको स्क्रीन शेयर करके हम थोड़ा सा पाती को एक बार उसको अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। जी सुंदर साथ जी, तो ये बोला था श्री जी ने ना, पाती में क्या लिखा था मोमिनों को, मेरे सांचे सूर धीर। तो सांचे का मतलब क्या होता है? सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले। हम जानते हैं ना कि राज्य सत्य के स्वरूप है, और हमें मालूम है कि सत्य बोले बिना हमें राज्य नहीं मिल सकते। तो हमें हमेशा सत्य की राह पर चलना है ना। सूर का मतलब क्या होता है? सूरवीर बोलते हैं ना, वीर, बहादुर। अब ये 12 मोमिन वीर थे, हम सबको मालूम है। इनके अंदर बिल्कुल भी भय नहीं था, बिल्कुल भी डर नहीं था औरंगजेब का, है ना। क्यों? क्योंकि इनके अंदर श्री जी का पूरा का पूरा वाणी का ज्ञान था। तो जब हमारे भीतर ज्ञान आता है, तो हमारे भीतर क्या पता चलता है कि रांची पल पल हमारे साथ हैं, तो डरने की आवश्यकता नहीं है, तो हम ब्रेव बन जाते हैं। तो उसको क्या कहते हैं? सूर। सूर इज मतलब वीर। और धीर का मतलब धैर्य रखने वाले। धैर्य के बिना तो हम कोई भी लक्ष्य नहीं प्राप्त कर सकते, है ना। तो और क्या क्या कहा ये इसमें, इस चरण में, ये एक चरण है चौपाई का सुंदर साथ जी। तो आप सभी सुंदर साथ जी हमेशा की तरह इसको अपनी कॉपीज में लिखिएगा, श्री जी की प्रेम पाती के नीचे। तो मेरे सांचे सूरधीर, ये श्री जी ने मोमिनों को संबोधन किया, उनको बोला। और क्या बोला श्री जी ने? जब मोमिन वहां पर थे, तो बोला कि एक मित्र पना करो इनो से। मतलब क्या हुआ कि अब मोमिन वहां पर औरंगजेब को संदेश पहुंचाने गए हुए हैं। सबको ध्यान है ना इस बात का। तो अब उन्होंने क्या बोला कि अब आपको उनसे जब अपनी बात रखनी है, हम जागनी के कार्य में जब भी कहीं आगे जाते हैं, तो हमें कैसे उसमें आचरण करना होता है? मित्रता से। अगर आप किसी को गुस्से से, मित्र ना होकर बात करोगे, तो कोई आपकी बात सुनेगा? वैसे भी नहीं सुनते हैं कोई आपकी बात। आप अपने स्कूल में देखो, अपने फ्रेंड सर्कल में देखो, किसी को आपको अपनी बात कहनी हो, तो आप उनसे पहले दोस्ती करते हैं ना, फिर अपनी बात रखते हैं। तो इसलिए श्री जी ने उनको क्या बोला? उनसे, औरंगजेब के आप वहां गए हो, तो वहां पर जिससे भी आप मिलो, चाहे वो आपके साथ कैसा भी सलूक करे, पर आपने क्या करना है? एक मित्रपना, उनसे दोस्ती करके बात करनी है ना। श्री जी हमें सिखा रहे हैं कि हम किस प्रकार माया में हैप्पी रह सकते हैं। अपनी बात रखने से पहले दूसरे की बात को सुनना होता है, तभी मित्रता होती है। दूसरों की बात को सुनेंगे नहीं और अपनी बात कहते जाएंगे, तो क्या मित्रता होगी? नहीं ना। सो आपको हमेशा से सामने वाले की पहले बात सुननी है, ठीक है, फिर अपनी बात रखनी है। समझ में आया ये पॉइंट? ठीक है, मैं लास्ट में सभी सुंदर साथ से जो पूछूंगी। ओके। फिर क्या कह रहे हैं श्री जी?
जैसा बाजा बजे तैसा ही कीजो निरत। क्या लिखा है? परिस्थिति के अनुसार अपने आप को ढालने में समझदारी है। इसका मतलब कोई एक्सप्लेन करेगा? जैसा बाजा बजे तैसा ही कीजो निरत। थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा होगा। कौन बताएगा? लता, आप बताओगे? नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं। ठीक है सुंदर सा जी। हाँ जी अमीरस, आपको आ रहा है कुछ दिल में? ठीक है सुंदर सा जी, कोई बात नहीं, ये मैं बताती हूँ। हाँ जी अमीरस। पूछो, क्या पूछ रहे हैं हमसे? हाँ जी अमीरस, बोलो। मुझे एक लाइन का मतलब पता है। हाँ बोलो। जैसा दूसरा बंदा करे वैसा ही हमको करना चाहिए। हाँ बिल्कुल, लेकिन हम जब प्यार से आचरण करते हैं तो सामने वाला भी तो प्यार से ही आचरण करता है ना, है ना? तो वो हमेशा प्रेम भाव में हमें रहना चाहिए। बिल्कुल सही बताया। हाँ जी राकेश, आप एक्सप्लेन करेंगे इसको? प्रेम प्रणाम जी, इस चौपाई में लिखा गया है कि जैसा हम दूसरे लोगों को हम करते हैं वैसा ही हमें वापस मिलता है। जैसे कि हम किसी के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो हमारे साथ भी अच्छा होगा। अगर हम बुरा व्यवहार करेंगे तो हमारे साथ भी बुरा ही होगा। हम्म। हाँ, वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। यहाँ पर लेकिन श्री जी क्या समझाना चाहते हैं, कभी कभी क्या होता है कि हम कोई भी हमारे सामने सिचुएशन आती है, सिचुएशन को क्या कहते हैं? परिस्थिति। कोई भी परिस्थिति आती है तो हम उसके हिसाब से अपने आप को ढाल नहीं पाते, है ना? अचानक से फॉर एग्जाम्पल आप किसी ऐसी जगह पे चले जाओ जहाँ पे आपको लगे कि यहाँ पर तो मेरे घर के जैसा कंफर्ट नहीं है ना? तो आप परेशान हो सकते हो। तो इसमें श्री जी क्या कहना चाहते हैं कि जैसा बाजा बजे तैसा ही की जो निरत, मतलब कि जैसी भी सिचुएशन आपके सामने आए, आप अपने आप को उसमें ढाल लो। आपने जल देखा है? जल, पानी देखा है, मतलब कि उसके बारे में सोचो। आप जल को कटोरी में डालोगे तो जल कटोरी की शेप ले लेता है ना? और जल को ग्लास में डालोगे, पानी को, तो वो ग्लास की शेप ले लेगा। तो जिस भी हम सांचे में जल को डालते हैं वो वैसी शेप ले लेता है। तो इसी प्रकार हमारे सामने हर समय जरूरी नहीं है कि हमें घर के जैसे कंफर्ट मिले। हम कभी जाते हैं इधर उधर तो हम कभी कभी डिस्कम्फर्ट भी झेलना पड़ता है, हमें परेशानियां भी झेलनी पड़ती है ना। तो कभी भी ऐसा नहीं सोचें कि ये हमारे साथ क्या हो गया। हमें परिस्थिति के अनुसार अपने आप को उस सिचुएशन में ढालना आना चाहिए। ठीक है? मेरी बात समझ में आई सबको? जिसको नहीं समझ में आई बताओ। ठीक है? तो इसको कहते हैं कि जैसे हमें हमारे सामने कुछ भी आए, जो भी मोमेंट आए, वो हमें जीनी आनी चाहिए। ठीक है? फॉर एग्जाम्पल जैसे आप कहीं पे जाओ, वहां बहुत सारे मस्कीटोज हैं और आप रोने लग जाओ कि मुझे तो मेरा घर ही चाहिए, यहाँ पे तो बहुत सारे मस्कीटोज हैं, मैं तो सो ही नहीं पाऊंगी यहाँ पे। कभी कभी ऐसा होता है ना, हम अपने घर से इधर उधर कहीं जाते हैं तो हमें डिस्कम्फर्ट लगता है, लेकिन कभी भी ऐसे नहीं सोचना चाहिए। हाँ जी परी। प्रणाम जी दीदी। दीदी वो मैं आज लेट हो गई, बाजार गई थी। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, आप अभी से भी सुनना शुरू करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है? हम श्री जी की प्रेम पाती कर रहे हैं, जिसमें श्री जी ने कुछ प्रेम भरे पत्र के द्वारा मोमिनों को कुछ कहा है। ठीक है? और वो मोमिनों को क्या कहा है वो हम सोच रहे हैं कि हमें श्री जी ने कहा है, तो हम उस प्रकार उसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है अनन्या, आपको समझ में आया यहाँ तक के पॉइंट्स? जैसा बाजा बजे वैसा ही कीजो निरत, एक मित्र परा करो इनसे, इन दोनों चीजों की बात क्लियर है? हाँ जी दीदी। ठीक है, आपकी वॉइस भी ठीक है अब। हाँ जी स्वसम।
मैम एक बार आप दोबारा मेरे को फोटो सेंड कर दो, वो मैं गलती से वो मैं लिखना भूल गया। हाँ हाँ, मैं अभी शेयर कर रही हूँ, वापस से शेयर कर रही हूँ, कोई बात नहीं। लिखने से पहले आप ठीक से समझिए उसको, ठीक है? फिर समझ में आ जाए तो फिर लिखिएगा, और फिर मैं ये सब कुछ आपके साथ ग्रुप में शेयर तो कर ही दूंगी। ठीक है सुंदर सा जी, ये पॉइंट्स क्लियर हो गए कि हमें अगर अपनी बात किसी से रखनी है, कैसी भी बात हो, तो पहले दूसरों की बात को सुने, बी अ गुड लिसनर, ठीक है? फिर उनसे मित्रता हो तो वो हमारी बात को ठीक से सुन सकते हैं। तो और फिर हमने समझा कि हमें कभी कभी कॉम्प्रोमाइजेस करने पड़ते हैं, एडजस्टमेंट्स करनी पड़ती हैं, तो हमें करनी चाहिए, ठीक है? आना चाहिए हमें ये सब। ओके, तो फिर नेक्स्ट क्या बोला श्री जी ने? आस्ते आस्ते होएगा, ये चौपाई के चरण में आएगा, होएगा। आस्ते आस्ते का मतलब क्या होता है? धीरे धीरे। और क्या लिखा है कि धैर्य, विश्वास और प्रयास, इन सब चीजों से हमें हमारी मंजिल प्राप्त होती है। आपने बचपन में कोई स्टोरी तो सुनी होगी, धीरे धीरे चलते हैं तो हमारा लक्ष्य प्राप्त हो जाता है, कोई फास्ट चल रहा होता है तो वो सब बीच बीच के ही लक्ष्य अधूरा रह जाता है। किसी को ध्यान है मैं किस स्टोरी की बात कर रही हूँ? सबको आती है वो स्टोरी? ठीक है, मैं आपको एक और इमेज दिखाती हूँ, उस इमेज से तो आपको पक्का याद आ जाएगा। इसको देख के कुछ याद आया? हाँ जी सार्थक। दीदी खरगोश और कछुए की कहानी है ये। खरगोश और कछुए की है ना? हाँ परी। दीदी दीदी मैंने स्टोरी सुनी हुई है। हाँ, सभी ने सुनी हुई है ना? तो अब सबको मालूम ही है कि किस प्रकार टॉर्टोइस क्या करता है, धीरे धीरे अपनी जर्नी को तय करता है। और रैबिट को लगता है कि, ये तो सबको मालूम ही है कि उसको लगता है कि ये तो अभी इतना धीरे धीरे चल रहा है, यहाँ तक पहुंचा है, और मैं तो इससे पहले पहुंच जाऊंगा, तो मैं रास्ते में थोड़ा सा आराम कर लेता हूँ। तो जैसे ही वो आराम करने बैठता है, उसकी नींद ज्यादा लंबी लग जाती है और वो लक्ष्य तक पहुंच नहीं पाता। लेकिन अब ये स्टोरी तो हम सब ने सुनी है, अब राजी वाणी से क्या समझाना चाह रहे हैं हमें? ये देखिए, वाणी से कह रहे हैं, जल्दी को क्या कहते हैं सुंदर सा जी? आकले। तुम आकले होए ना, उरझियो, सब काम दुरुस्ती से होए, आकले काम शैतान के, ठंडे हक से होवे सोए। आपको ये चौपाई को लर्न नहीं करना है, लेकिन आपको इस चौपाई में एक बात सीखनी है कि अब श्री जी क्या कहना चाहते हैं कि सब काम धैर्य से ही संपन्न हो तो अच्छे होते हैं, है ना? दुरुस्ती मतलब धैर्य, आकले मतलब तेज 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 तेज, आकले काम शैतान के, ठंडे का मतलब कूल रह के, रिलैक्स रह के। राजी क्या कहते हैं? सखियो, शांत रहो, कूल रहो। आजकल के सुंदर साथ क्या आजकल के बच्चे बोलते हैं ना, कूल चिल। बोलते हैं आपके, आपसे थोड़े बड़े जो आपके भाई बहन होंगे, आपने सुना है उनके मुख से आजकल, वो कहते हैं चिल। तो कहते हैं कि अगर धैर्य से, प्रेम से, शांत रहकर, ठंडे रहकर जो काम किए जाते हैं, वो कौन करवाता है? राजी करवाते हैं। ठंडे हक से होवे सोए, है ना? तो इसलिए इस चौपाई में बहुत सुंदर सिखापन है। और अब आप मुझे सब ये बताओ कि आप लोग खाना आराम से कौन खाता है और जल्दी में कौन खाता है? जेन्युइन और सच्चा और ईमानदार आंसर्स देने हैं। आपको मालूम है कि ये सुंदर साथ की बैठक है, इसमें जरूरी नहीं है कि आपको वो बोलना है जो अच्छा है, आपके साथ जो होता है वो बोलना है आपको। तो मैंने पूछा है कि खाना आराम से खाते हो या तेज तेज खाते हो? तो महक बताएगी पहले। आराम से। आराम से खाते हो? ठीक है, हम मान रहे हैं, झूठ नहीं बोलना है। अद्विका भी आराम से खाती हैं, ठीक है। अच्छा ठीक है, तो ये सभी सुंदर साजी जिनके हैंड रेज हैं, ये आराम से खाते हैं। अच्छा, अब वो हैंड रेज करो जो तेज खाते हैं। ऑनेस्ट आंसर्स, ईमानदारी के आंसर्स। सुंदर साथ जी, प्रयास, आप तेज खाना खाते हो?
प्रणाम दीदी, जैसा टाइम होता है वैसे ही खाता हूँ। अगर ज्यादा टाइम होता है तो धीरे धीरे, अगर कम टाइम होता है तो जल्दी जल्दी। कितना प्यारा उत्तर दिया। देखो, इसको कहते हैं सच्चाई, कि जैसा टाइम होता है वैसे हम कर लेते हैं। अभी तो श्री जी ने बोला कि जैसा बाजा बजे वैसा करो निरत, है ना। लेकिन हम कोशिश करें सुंदर साथ जी, खाना कभी भी जल्दी नहीं खाना चाहिए। इनफैक्ट कोई भी काम जल्दी नहीं करना चाहिए, है ना। अनन्या, आप क्या कहना चाहते हो? दीदी सुबह जब टाइम नहीं होता, स्कूल जाना होता है, तब तो मैं जल्दी जल्दी खा के जाती हूँ, फिर जब स्कूल से आती हूँ तब धीरे धीरे खाती हूँ। ठीक है, तो कोशिश करेंगे कि कल से 5 मिनट और जल्दी उठेंगे। ठीक है, इसी को तो टाइम मैनेजमेंट कहते हैं ना, हमें यही सब सीखना है ना रियान। मैम मैं भी जल्दी ही खाता हूँ। हाँ, तो स्कूल जल्दी में। हाँ, क्योंकि मुझे पता है आप सबको, जब मैं आपके जितनी थी ना, तो मैं भी ऐसे ही करती थी। मॉर्निंग में बहुत जल्दी होती है और हम मम्मी को कहते हैं जल्दी जल्दी दे दो, और वो सब जल्दी जल्दी में हम क्या करते हैं, कितना कुछ मिस कर देते हैं, है ना। सुबह की जल्दी में तो हम राज्य को याद भी नहीं करते हैं कभी कभार। तो इसलिए कोशिश करेंगे कि 5-10 मिनट्स अर्ली उठें, ताकि राज्य को भी याद कर पाए। धीरे धीरे आराम से अपना बैग पैक रात को करके सोएं, सब कुछ अपना रेडी मॉर्निंग के लिए रात को करके सोएं, ताकि सुबह बैठ के आराम से नाश्ता करें। और होमवर्क ऑल्सो, होमवर्क भी जल्दी जल्दी कैसे करते हैं, तेज 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 तेज, इधर से कॉपी किया, इधर से उठा के फटाफट से लिख दिया। तो मैम बोलती है ना कि हैंड राइटिंग बहुत गंदी है आपकी। क्यों गंदी आती है? क्योंकि हम तेज तेज करते हैं। क्यों तेजी मचती है हमें? क्योंकि हमें उसके बाद फिर खेलने जाना होता है, हमारे पास बहुत सारे काम होते हैं। लेकिन हमें अपनी दिनचर्या को इसी तरह से सॉर्ट करना है ना, कि हम कितना टाइम, आपको प्लान करना है कि कितना टाइम में मेरा होमवर्क पूरा हो जाएगा, मुझे उतना टाइम होमवर्क को देना है। तो शांति से बैठकर, जैसे जैसे ही हम सुंदर साथ जी ये शांति सीखते हैं। 1 सेकेंड सुंदर साथ जी, सॉरी, मेरे लैपटॉप की बैटरी जा रही है, मैं चार्जर लगा के। जी मैंने बच्चे बुला रहे हैं। अच्छा मैं खोलूं इनको। ये लो कर दिया मैंने। हाँ जी बच्चों, अभी चित्रा दीदी आ जाएंगी आपके पास। क्या क्वेश्चन कर रही थी चित्रा दीदी? सरोज दीदी क्या कर रही थी चित्रा? खाना कैसे खाते हैं? टाइम से उठना है और खाना जल्दी जल्दी नहीं खाना, है ना। यही कहते हैं चित्रा दीदी। आगे श्री जी चित्रा पता है क्या होते हैं? जो हमारे श्री जी है ना, बीतक में हमें सिखाते हैं कैसे उठना है, कैसे बैठना है, कैसे खाना है। तो सब चीजें राजी हमें चलना सिखाते हैं। अपनी जिंदगी में कैसे बोलते हैं, कैसे रहते हैं दोस्तों के साथ, और कैसे जैसी परिस्थिति हो वैसे ही अपने आप को ढालते हैं, है ना। चित्रा दीदी आ गई, देखो आपके पास। महक क्या कह जी, बहुत रहे हो बेटा? बहुत सुंदर रिकैप हो गया आपका, कितना अच्छे से। अच्छा, मीनू जी ने मैं एक नई बात ये बताई कि खाना पेट माफक भी कहा है श्री जी ने, है ना। इसकी भी मैं आपको बात बताती हूँ। हाँ जी सरोज आंटी, आप कुछ कह रहे थे, सॉरी। महक महक ने रेसेंट करा हुआ था ना, उसको हाँ, मैं अनम्यूट करा है लेती हूँ। मैंने। महक को अच्छा, हाँ जी महक हाँ बोलो। कर लो उसको। अनम्यूट करो पहले महक। नहीं हो रहा कह रही है। अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, हो सकता है आपका वाईफाई ठीक से नहीं कनेक्ट हो। हाँ जी परी। प्रणाम दीदी। दीदी जब स्कूल में मैम कहती है जल्दी जल्दी काम करो, ब्लैक बोर्ड इरेज कर दूंगी, तब क्या करे? तो आप मैम को बताओ कि मैम, हमारी एक होली बुक है जिसका नाम है बीतक साहिब। हमें उसमें, हमारे को परमात्मा ने उसमें जितना भी ज्ञान दिया है, तो उसमें हमें बताया गया है कि प्रेम से धीरे धीरे, ताकि हैंडराइटिंग भी अच्छी आए। तो मैं अभी आप जल्दी से काम कंप्लीट करूंगी, लेकिन सुंदर और साफ लिखूंगी। तो इतना बीच में जब हम बातें नहीं करेंगे तो टाइम बच ही जाता है। हम स्कूल में इधर उधर बातें करते हैं ना, तो इसलिए मैम बोलती हैं कि जल्दी काम करो, नहीं तो मैं इरेज कर दूंगी, है ना।
ठीक है, तो इसमें आपको कोई भी परेशानी नहीं होनी चाहिए। अगर आप इधर उधर ध्यान नहीं दोगे, फोकस्ड होके करोगे, तो आपको मैम बोलेंगी ही नहीं ये। ठीक है, ताकि आप अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करो कि आपने अपनी एक होली बुक है जो हमारी, उसमें हम ऐसी ऐसी बातें भी पढ़ते हैं। ठीक है, इसी को क्या कहते हैं ना सुंदर साजी, बात से बात करनी है ना राजी की हमें अपने दोस्तों से। ठीक है, और एक बात खाने की हो रही थी, तो ये तो हमने सीख लिया कि जल्दी जल्दी या धीरे धीरे खाना चाहिए कि नहीं। एक हमें अपनी थाली में पेट माफक खाना, पेट माफक परोसना है अपने आप को, जितनी आपको भूख है उतना ही खाना लेना है। ठीक है, खाना पेट माफक भी एक चौपाई का बहुत सुंदर चरण है। तो देखते हैं अभी आगे हमारी कौन सी चौपाइयां बच गई, हम एक बार फटाफट से इनको कंप्लीट करें। ठीक है, तो अब सबको याद रहेगा, आस्ते आस्ते होएगा, मतलब सब कुछ धीरे धीरे, प्रेम से, शांति से। और ऐसा क्यों होगा? क्योंकि हमें मालूम है कि राजी हमारे सिर पर हमेशा खड़े हैं। इसका मतलब क्या होता है? मैं तुम्हारे सिर पर खड़ा हूं एक पाए। इसका मतलब पता है क्या होता है? हम जब राजी को याद करें, राजी हमारे लिए अवेलेबल है। अवेलेबल मतलब कि हम ही पीछे रह जाते हैं धनी को याद करने में। लेकिन धनी क्या बोलते हैं कि आप जब मुझे याद करोगे मैं आ जाऊंगा। तो चाहे हम ध्यान के समय याद करें, मैंने पिछली बार आपको बताया था ना, आप कोई खेल भी खेलने जाओ तो भी धनी को याद करो। ठीक है, हमारी सारी प्रॉब्लम्स कैसे खत्म हो जाती है राजी को याद करने से? इस वजह से खत्म हो जाती है। ठीक है, उसके बाद है सुंदर साजी, ये हमने पिछली कक्षा में की थी, तुम पर दृष्टि श्री राज की, है ना। हुजो सदा संकुल, आज राही ने बहुत सुंदर इस बात से बात प्रारंभ की है ना। तो तुम पर दृष्टि श्री राज की का मतलब क्या है? कि हर पल इस भाव में रहना कि राजी मुझे देख रहे हैं। उससे क्या होगा? अगर हम इस भाव में रहें कि राजी मुझे देख रहे हैं, तो हमारे आ, कर्म जो है ना, हमारे एक्शंस, उस पे अफेक्ट आता है। तो किसी को मालूम है कर्म किसको कहते हैं? कर्म, एक्शंस। हम कहते हैं ना हमें अच्छे कर्म करने चाहिए, इसका क्या मतलब है? हम, आपने सुनी है पहले ये बात, अच्छे कर्म करो? हाँ जी कार्तिक। प्रेम प्रेम दीदी दीदी हमें अच्छे काम करने चाहिए। हाँ, कर्म का मतलब क्या होता है? अच्छे काम, काम। काम, अच्छे काम, ठीक है। कर्म का मतलब होता है अच्छे काम। जो भी हम कर रहे हैं, है ना, उनको क्या कहते हैं? हमारे एक्शंस को कर्म कहते हैं। दिव्यांशी, आपका हैंड यहाँ पर रेज्ड है चैट में, मुझे वैसे तो आप दिखाई नहीं दे रहे, आप इस पे हैंड रेज कीजिए। दिव्यांशी, कैमरा ऑन करो। हाँ जी राही। दीदी, अच्छा व्यवहार रखना और अच्छे काम करना। बिल्कुल ठीक। तो अभी क्या होता है सुंदर साजी, अब आपको कर्म का मतलब पता चल गया। तो अब आप ये सोचिए कि अच्छा काम करना और व्यवहार करना कर्म कहलाता है। ठीक है, तो अगर हम हमेशा अच्छे कर्म करेंगे, तो तुम पर दृष्टि श्री राज की, अगर ये भाव लेके हम अच्छे कर्म करेंगे तो हमें खुशी होगी ना, कि धनी आज मैंने किसी की मदद की बिना किसी के कहे, आज मैंने सेवा भी की घर में। तो हम धनी से हर पल हम बात कर सकते हैं ना कि हमें तो राजी देख रहे हैं, वी आर, राजी इज वॉचिंग अस, है ना। जब हम ये सोचते हैं तो हमसे कभी गलत कार्य होगा ही नहीं, क्योंकि हमें पता होगा कि अरे, अगर मैं ये रॉन्ग चीज कर रही हूँ और राजी मुझे देख लें, तो क्या उनको अच्छा लगेगा? नहीं ना। और हम तो सखियां राजी की अर्धांगिनी, हम अंगनाएं कहलाती हैं, है ना। हमारा जो आचरण है वो राज्य की महिमा को बढ़ाएगा। तो इसलिए हमें हमेशा अच्छे कर्म करने हैं। तो कर्म से एक और बात मैं आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ सुंदर साथ जी, औरंगजेब का प्रसंग चल रहा था, हम सबको मालूम है। आपको याद है औरंगजेब के अधिकारियों ने मोमिनों को बहुत सारे कष्ट दिए थे, तो उसके लिए श्री जी को बहुत हृदय से दुख हुआ था। तो श्री जी के मुख से क्या निकला था कि अब औरंगजेब का पतन शुरू हो गया, मुगल साम्राज्य का, क्योंकि उन्होंने मोमिनों को कष्ट दिए। तो मोमिनों के हृदय में साक्षात राजी बसते हैं।
तो श्री जी के हृदय से निकला ये कि अब हम सब जानते हैं औरंगजेब कैसे राजा थे, है ना, कितने निर्दयी थे। हमने बहुत सारी कक्षाओं में ये सब कवर किया ना। तो अब औरंगजेब के कर्म कैसे थे, उनके कर्मों की वजह से ही क्या हुआ, मोमिन उनके घर तक पहुंच गए, लेकिन वो पहचान नहीं कर पाए, है ना। हम ये भी जानते हैं कि होता वही है जो राजी चाहते हैं, लेकिन हम ये बात को समझने की कोशिश करें कि जैसे ही औरंगजेब को, हाँ, बुरे कर्म की वजह से अब मुगल साम्राज्य, मतलब जो पूरा मुगल किंगडम था ना, औरंगजेब के बाद वो धीरे धीरे डिक्लाइन होना शुरू हो गया, है ना। आप अपनी हिस्ट्री की बुक्स में पढ़ेंगे ना, तो आपको पता चलेगा कि औरंगजेब ने अप्रोक्सीमेटली 50 इयर्स तक राज किया था। लेकिन जैसे ही ये मोमिनों के कसाले वाला प्रसंग भी आया और श्री जी के मुख से भी निकला, तो औरंगजेब के सारे पिछले जो उनके कर्म थे, उनकी वजह से क्या हुआ कि एक बार औरंगजेब अपने सिंहासन पर बैठने लगे, राजा थे ना। तो राजा जैसे ही अपने सिंहासन पर बैठने लगे और उनको ऐसा लगा कि जैसे उनके सिंहासन पर एक शेर बैठा हुआ है, तो एकदम से उसको लगा कि वहां पर एक शेर बैठा है, तो वो वहां पर बैठ ही नहीं पा रहे थे। तो उनके अधिकारियों ने बोला कि क्या हुआ, आप उस पर आप अपने तख्त पर विराजमान हो जाइए। तो औरंगजेब जी ने क्या बोला कि नहीं नहीं, यहाँ पर तो शेर है। तो वहां शेर एक्चुअल में नहीं था, लेकिन अब क्योंकि उनको अब इस समय घबराहट हो रही थी, उनको भीतर से मालूम था कि ये देखिए, एक इमेज के थ्रू मैं आपको बताती हूँ। तो उनको हमेशा ऐसा लगता रहा, तो वो उसके बाद कभी सिंहासन पर बैठ ही नहीं पाए और ऐसे हड़बड़ाकर डर के मारे वो गिर गए। तो इस प्रकार क्या होता है कि औरंगजेब का राज्य धीरे धीरे, उनके राज्य की संपत्ति समाप्त होने लग जाती है और पूरा का पूरा मुगल डायनेस्टी का डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है ना। तो ये बहुत एक महत्वपूर्ण सिखापन है इस प्रसंग में कि किस प्रकार से उनको शाही महल में पूरा का पूरा उस समय शोर मच गया और सबको लगा कि ये बादशाह को क्या हो गया। लेकिन औरंगजेब के भीतर एक फीलिंग तो थी कि खुद अल्लाह ताला आए हैं, पहचान हो रही थी उनको धीरे धीरे, क्योंकि हम सबको मालूम है अंदर आत्म थी ना परम धाम की। लेकिन वो जागृत नहीं हो पाए, वो शरीयत के तहत, शरा तोरा के तहत, जिसको हम कर्म कांड भी कहते हैं, मैंने आपको वो समझाया था ना। तो इसलिए वो जागृत नहीं हो पाए थे, तो इसलिए वो सिंहासन पर बैठ ही नहीं पाए। तो ये देखिए, तो आज आपको सबको मैं बताऊं कि हम इतने सप्ताह से जो दिल्ली का प्रसंग कर रहे हैं ना सुंदर साज जी, वो आज हमारा खत्म हो जाएगा इसके बाद। तो इस प्रसंग में हमें बहुत सारे सिखापन मिले हैं, तो जिसमें से कुछ ये हमने यहाँ पर शिक्षा है, इसको रीड करेंगे सुंदर साज जी, कौन पढ़ेगा इनको शिक्षाओं को। हाँ महक, आप आपकी आवाज नहीं आती, एक एक करके पढ़ लीजिए। आप पहली पढ़िए, फिर दूसरी दूसरे सुंदर साथ पढ़ेंगे। हाँ जी। खुदा खुदा परमात्मा के नेक बंदों, सच्चे भक्तों को न कष्ट देना परमात्मा को कष्ट देने के समान है, क्योंकि परमात्मा उनके सच्चे भक्तों के हृदय में रहते हैं। बिल्कुल सही है ना। तो यहाँ पे रेफरेंस किसका दिया है, परमात्मा के नेक बंदों को कष्ट देना, मतलब जैसे कि औरंगजेब जी ने मोमिनों को उनके वहां कसाले दिए, कष्ट दिए, है ना। तो इसलिए वो उन्होंने लिखा है कि वो किसके समान है, परमात्मा को दुख देने के समान। क्यों? क्योंकि राज्य उन मोमिनों के और हम सब के हृदय में बसते हैं। हाँ जी, भव्य भक्ति, आप नेक्स्ट लेंगे। राम जी, प्रणाम जी। हमें मन, वचन और कर्म से कभी भी किसी का हृदय नहीं दुखाना चाहिए। जी, आपको समझ में आया ये क्या है, मन वचन और कर्म से मतलब?
है ना। भक्ति बोलिए, वचन से बताइए, वचन का मतलब क्या हुआ? शब्द, अपने शब्द वचन, से। हाँ, वच बिल्कुल बिल्कुल, हमें अपने शब्दों से, है ना। और मन का मतलब, हित हित हाँ, हृदय से। हृदय से हम किसी के प्रति हृदय अगर से। कटु भावना नहीं रखेंगे, है ना, तो फिर किसी का दिल दुखेगा ही नहीं। तो अभी बाकी हमने कर्म से तो देखा, हमें कोई भी ऐसे एक्शंस नहीं करने हैं जिससे हम किसी का हृदय दुखाएं, क्योंकि राजी ने क्या बोला है, मोमिन दिल कोमल कया तो अर्श पाया खिताब, क्योंकि मोमिनों का दिल तो बहुत कोमल होता है। ठीक है। हाँ जी प्रयास, आप पढ़ेंगे लास्ट। प्रणाम जी दीदी। मनुष्य को अपने किए हुए शुभ अशुभ कर्मों का फल अवश्य भुगतना पड़ता है, इसलिए सावधानी से धर्म पूर्वक कर्म करना चाहिए। बिल्कुल सही, कि हमने जो अभी बात की ये वही बताया है कि हम हमें हमेशा सावधानी से धर्म पूर्वक, मतलब सत्य की राह पर जो हमें चलने को कहते हैं, जो हमें राज्य सिखाते हैं, जो बीतक साहिब और वाणी से हम सीखते हैं, है ना, हमें हमेशा वही सब करना है। और नहीं तो हमें अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है। ठीक है सुंदर साथ जी, आज के प्रसंग में किसी को यहाँ तक के प्रसंग में कुछ समझ में नहीं आया हो तो दिव्यांशी आप अब बोलिए, आपका कैमरा भी नहीं ऑन था और मैं आपको देख नहीं पा रही थी बेटा, आपका हैंड रेज नहीं हुआ था, आप अनम्यूट करो। हाँ जी। दीदी जो आपने चौपाई बताई थी उसमें दुरुस्ती का मतलब नहीं समझ आया। हाँ, तो दुरुस्ती का मतलब होता है धैर्य से, हर काम दुरुस्ती से होए, धैर्य से होए। ठीक है, ये बताने की कोशिश की है। तो आज हमने क्या क्या किया सुंदर साथ जी, हमने पाती कंप्लीट की, पिछली कक्षा में हमने पाती स्टार्ट की थी, जिसकी छोटी सी वीडियो मैंने भेजी थी आपको ग्रुप में, और आज उसी पाती की हमने कंटिन्यूशन में श्री जी के द्वारा थोड़ी सी चौपाइयों के द्वारा एक एक चरण हमने उसको समझने का प्रयास किया। तो हम उसे अपने आचरण में उतारेंगे कि नहीं, यस और नो? ठीक है। और फिर औरंगजेब राजा के कर्म की वजह से धीरे धीरे मुगल डायनेस्टी, मुगल साम्राज्य का डिक्लाइन होता गया धीरे धीरे। ठीक है, तो ये भी हमें ध्यान रखना है कि हम जो भी करें हम उसमें हमेशा सोचें कि राज्य मुझे देख रहे हैं। तो अगर हम ऐसा सोचेंगे तो हम कभी भी गलत काम कर ही नहीं पाएंगे, क्योंकि जब रात को हम सोते हैं ना, राज्य तो तब भी देखते हैं हमें, पता है आपको ना। कभी ऐसा सोचा नहीं होगा ना, हम दिन भर में तो ये सोच सकते हैं कि राजी मुझे देख रहे हैं, सोने से पहले भी तो राजी को हम कह सकते हैं ना कि धनी अब मैं सोने जा रही हूँ, लेकिन आप तो जागृत हो। राजी थोड़ी ना रात को सोते हैं, दिल वाले राजी सो जाते हैं, नहीं ना, वो देखते रहते हैं कि मेरी रूह आराम से आराम कर रही है, पूरी रात प्रेम से उसको सुलाता हूँ, सुबह सुबह फिर इसने स्कूल जाना है ना। तो ऐसे धनी पल पल हमें देखते हैं। ठीक है सुंदर साथ जी, आज के प्रसंग में से अगर किसी को कुछ भी पूछना हो तो पूछिए, नहीं तो फिर हम जयकारा लगाते हैं। और मुझे सब सुंदर साथ जी बताएंगे, किसी को अगर उस बडी प्रोग्राम के लिए अगर रजिस्टर करना है तो जो सोल बडीज करवाना चाहते हैं वो भी अपना नाम देंगे, जो अभी तक के पिछले प्रसंग जो छूटे हैं वो करना चाहते हैं वो भी अपने नाम देंगे। और एक बात, क्योंकि आज हमने बहुत सप्ताह से हमारा चलता हुआ दिल्ली का प्रसंग खत्म किया है, तो नेक्स्ट वीक सैटरडे को हम गोष्ठी करते हैं। ठीक है, जैसे राजी सुझा रहे हैं कि अगले वीक में हम सैटरडे को गोष्ठी में क्या करेंगे, अब सब आप अपने अपने भाव प्रकट करेंगे। तो कोशिश करेंगे कि हमारे भाव जिस जैसे जैसे हमने सिलेबस किया है उसके अराउंड ही हो। ठीक है, बाकी जिस किसी भी सुंदर साथ को अगर जरा भी बी तक नहीं आती है तो वो अपनी वाणी की चौपाइयों के द्वारा अपने भाव प्रकट कर सकते हैं। ठीक है सुंदर साथ जी, तो अगले शनिवार के लिए सुंदर साथ जी जिनको पार्टिसिपेट करना है वो मुझे वेडनेसडे तक अपने नाम जरूर भेजिएगा। ठीक है, और साथ में अपना विषय लिख के।
सो आई वुड रिक्वेस्ट कि बीतक साहिब से ज्यादा प्रसंग लेकर आइए, ताकि आपके साथ जो पिछले कुछ महीनों में सोल बडीज जुड़े हैं, है ना, वो भी बीतक के प्रसंगों को जान पाए आपके द्वारा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। ब्रह्म ज्ञान ही अमृत है, प्रेम ही जीवन है। I am a Sundar San and I love you with my heart.